हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पहुंच चुके हैं, तो उसी पे ही हम आगे बात करने वाले। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ चुके। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आपके फंक्शन में, ठीक है, ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका एफ डैश एक्स वहां पे क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, यानी उसका डेरिवेटिव वहां पे मौजूद होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक log x अपॉन एक्स लिया आपने। चलिए, और कोई एग्जांपल, एक ही एग्जांपल देख लिया। चलिए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट ही होता है। अपॉन एक्स प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स में क्या हम कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स में आप देखेंगे यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप टी लेट कर लो। अगर मैं log x को t लेट करता हूं तो log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स तो है। चलो, 1 अपॉन एक्स का तो आपको मिल गया, बट x का क्या करोगे, इस x का क्या करोगे, है ना, x log x। अगर मैं x log x लगाता हूं, ठीक है, अगर मैं x log x लगाता हूं तो अगर x log x लगा तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, प्रोडक्ट टूल से आपको पता है कि ये नहीं आने का। तो इस केस में, इन तरह के केस में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स कॉमन 1 प्लस log x। ठीक है, 1 प्लस log x dx इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखो क्या सर, अगर मैं 1 प्लस log x को t ले लूं, क्या 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल मिल जाएगा, चीजें बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं करूंगा, तो हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और dx इधर आ जाएगा, तो dx इक्वल्स टू dt। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको, dx अपॉन एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, dt रख। तो सर dx अपॉन एक्स की जगह आप dt रख दोगे, 1 प्लस log x की जगह आप t रख दोगे, राइट। तो हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। नाउ 1 dx अपॉन एक्स की जगह मैं dt रख रहा हूँ, और 1 प्लस log x की जगह मैं t रख रहा हूँ। तो dt बाई टी आपका होता है log t प्लस c। बस अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपने t माना था, t माना था हमने 1 प्लस log x को प्लस c, एंड इज द आंसर। इजी, कोई टफ तो नहीं है इसको, अगर आप देखा जाए तो, है ना, कुछ टफ नहीं है इसको। sin x डॉट sin cos x dx, ठीक है, sin x डॉट sin cos x dx। तो अब इसको देखो आप कैसे करोगे। सर क्या ले यहाँ पे, अगर मैं sin x लेता हूं तो sin x का यहाँ पे आपका cos x मिल रहा है, बट ये cos x अकेला नहीं, sin cos x है। तो सर अगर cos x को लूं, cos x को t लूं, क्योंकि ये sin t भी बन जाएगा फिर, तो है ना, sin x sin cos x तो मिलने ज्यादा इजी
cos x को t लेना है, ठीक है। लेट cos x इक्वल्स टू t, तो cos x का अब हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का होगा माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x, और इसका होगा dt बाय dx, ठीक है। तो हमें तो माइनस साइन x, हमें साइन x चाहिए सर, तो साइन x dx हो जाएगा सर माइनस का dt क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन x dx की हमें dt लेने वाला, तो बहुत इजी हो गया भैया क्वेश्चन। अब आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx की जगह तो आप dt माइनस का dt लिख ले, वो तो चलो, और ये आ गया साइन cos x की जगह आपने लिया हुआ है t, और ये हो गया dt। बहुत इजी हो या नहीं हुआ? अगर आप sin x को t लेते ना यहाँ पे तो आप फंस जाते। क्यों सर? मैं sin x को t लेता, अगर मैं sin x को t लेता तो sin x का डिफरेंशिएशन होता cos x dx इक्वल्स टू dt, है ना। तो sin x को तो मैंने ले लिया t, और cos x dx मेरे पास है नहीं, उसके आगे क्या है sin cos x dx है, तो यहाँ पे बात बन नहीं पाती हमारी, यहाँ पे हमारी बात बन नहीं पाती। तो हमने ये कर दिया माइनस साइन टी डी टी। तो साइन टी का होता है जी आपका इंटीग्रेशन, क्या होता है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, उल्टा याद रखो, कॉस होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो माइनस का कॉस हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, टी की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा वापस कॉस टी की जगह cos x plus c, and this is your answer। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो सर एक्स प्लस बी डी एक्स क्या है इसका इंटीग्रेशन? देखो अगर तो मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड से करता हूँ, तो आप देखो इसको ए एक्स प्लस बी को मैं 1/2 डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। ए एक्स प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? हो जाएगा ए एक्स प्लस बी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा, एक्स का कोफिशिएंट है ना, प्लस सी। तो सर ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, एक और आधा 1.5, 1.5 को हम लिखते हैं 3/2 अपॉन 3/2 ए प्लस सी। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये ऊपर चले जाएगा, इट विल बी 2/3, और ए आपका नीचे रहेगा ही 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 बाई ए प्लस सी। तो 2/3 ए कर दो चाहे आप 2/3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब किसी ने बोला कि भाई इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बताओ, हमको इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसे हमें करना है। तो सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये कैसे होगा? तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको हम कर देंगे ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 dx। तो यहाँ तो मेरे को क्या चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, अगर है ना, क्योंकि सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर हालांकि डायरेक्ट भी हो रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy dx ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू dt बाई dx, dx अपॉन एक्स हो जाएगा सर ए, ए ही तो होगा, ए इसका 0 हो जाएगा, तो ए डी एक्स। अगर आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी मैं करूंगा तो ए एक्स में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो ए को मैं लिखूंगा सर, यहाँ लिखूंगा ए क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बट हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt बाई ए, यानी कि 1/a dt भी लिख सकता हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो देयरफॉर इस ax प्लस बी को तो मैंने t लिया है, और dx मेरा dt
बाय ए है तो ए मैंने यहाँ ले लिया, 1/a आपका ये आ गया, t की पावर 1/2 प्लस 1, देखो वही चीज बन रही है, तो 1/a t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 2/3a, t की जगह जो आपने लिया था वही लिख दो। तो देखो कुछ भी अलग नहीं है, सब चीजें वैसी थी, है ना, कोई इतना अलग था नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट, अब मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। क्या है मेरे पास, x अंडर रूट x प्लस 2। अब सर x प्लस 2 अंडर रूट dx आपके पास यहाँ पे है अगर, तो आप मेरे को एक बात बताओ, x प्लस 2 dx आपके पास यहाँ है, तो क्या मेरे को लेना चाहिए, अगर x को लूंगा तो मेरे पास dx आएगा, राइट, x को लूंगा तो मेरे पास dx आएगा, और रूट x प्लस 2 लूंगा तो अच्छा, अगर आप x ले तो देखो दोनों तरीके से करके देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। लेट, किसी बच्चे ने बोला x इक्वल्स टू टी ले लो, ठीक है, या x इक्वल्स टू टी लेके आपका फायदा नहीं, dx आएगा ना, तो चलो आप ले ही लो x इक्वल्स टू टी ले, तो सर डिफरेंशिएट बोथ साइड किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने जब इसका किया x का 1 होगा तो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इसको, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि कहाँ चीजें किस तरीके से होनी है। तो ये आपने क्या, x की dx की जगह आपने dt ले लिया, तो x की वजह से t लिया हुआ है, अंडर रूट आप बोलोगे सर x की जगह t लिया t प्लस 2 और dx की dt, क्या ये सही है, क्या ये बात सही बनी आपकी, नहीं, क्योंकि x प्लस 2 है ना आपका, वो पूरा एक्सप्रेशन आपको मानना है, आप उससे एक टुकड़ा थोड़ा मानोगे, पूरी चीज आपको माननी पड़ेगी। अगर आप करते हो तो आप देखो, चलो आंसर ही देख लेंगे इसका, तो t मल्टीप्लाई बाय t प्लस 2 की पावर 1/2, क्या करोगे इसका, कैसे करोगे इसको, सर t की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2, ये तो हम ऐसे ओपन कर नहीं सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको पता है, बट इसका तो हमें कुछ नहीं पता ना, आप इसको t का स्क्वायर कर दो, t का स्क्वायर प्लस 2t की पावर 1/2 dt, कैसे ओपन करोगे आप, तो यहाँ पे आप, हम लोग थोड़ा फंस जाएंगे, हम ओपन भी नहीं कर सकते क्योंकि, तो हमेशा याद रखिए जब ऐसी कंडीशन है तो जो रूट के अंदर है आपके पास उसी को ही आप क्या मान लें, ई मान लें। तो लेट अंडर रूट नहीं, केवल जो रूट के अंदर x प्लस 2 इक्वल्स टू टी ले रहे हैं, x प्लस 2 टी ले लूंगा तो x की वैल्यू मेरी यहीं से, आप बोलोगे x कहाँ से आएगा, तो x यहीं से आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस, अगर मैं x की बात करूं तो x क्या हो जाएगा, t माइनस 2, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, x प्लस 2 आपने t माना है, x हमने t माइनस 2 माना है, और ये x प्लस 2 तो रूट t माना है, अब रूट t पूरा है बट 1/2 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, dx इक्वल्स टू dt, अच्छा क्या तो है नहीं हमने, तो x का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, यहाँ भी dx बराबर dt ही आएगा। तो सर जब मैंने इसको करने बैठा तो t मल्टीप्लाई बाय रूट टी, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 और t की पावर 1/2 माइनस 2t की पावर 1/2 dt, आइए चीज समझ में आप लोगों को, है ना, इस रूट टी की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हमने कर, नाउ अब t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt, अलग अलग कर दिया, तो ये आएगा सर t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 t की पावर, के सॉरी अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, तो इसको जब आप करोगे तो t की पावर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, 3/2 यानी 1.5 प्लस 1 यानी कि 2.5, है ना, यानी कि 5/2 माइनस 2 जाएगी t की पावर
1/2 प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 होगा, तो ये 2/5 हो जाएगा, माइनस 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, तो ये 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। मैं एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के कर दिया, तो ये आएगा 2/5 t की पावर 5/2। चलो आप इसको 3/2 5/2। नेक्स्ट स्टेप में आप मान लो 5/2 था ना, तो ये आएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस ये 2 पर चल जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस। नेक्स्ट हम आपका आंसर आ गया, बस t की वैल्यू पुट करनी है। t आपने क्या माना था, x प्लस 2 माना था सर हमने, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस ये हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपॉन x माइनस रूट x, क्या करोगे यहाँ पे सर? अगर मैं यहाँ पे x को t लेता हूँ, समझ रहे हो, x को अगर हम यहाँ पे कितना आ गया dx, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से ही करना है। क्या x का इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है? सबसे पहली बात तो आप याद देखो, x का इंटीग्रेशन dx दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू t कर दूं, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं, तो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/t माइनस रूट टी dt हो जाएगा। भाई आपने क्या करा, x से t में ही तो लाए, कुछ अलग करा, वहां x था t आ गया। अब कैसे करोगे भाई इसको? ना आप इसको अलग कर सकते हो, भाई पूरा एक है ना, अलग होता डिनोमिनेटर, अलग अलग तो कर नहीं सकते हम, जैसे ऊपर हम कर सकते थे। इसमें तो डिनोमिनेटर तो एक ही है, तो कैसे होगा जी? ये बड़ी दिक्कत आ गई सर। ना x को ले सकता हूं, ना रूट x को ले सकता हूं। चलो रूट x को भी ले लिया, रूट x को भी ले लिया अगर, तो क्या आता है रूट x का, x की पावर 1/2। क्या होता है x की पावर 1/2? आप बताओ, 1/2 x माइनस 1, उस पर भी बात नहीं बनेगी, खुद सोचो ना, नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि x बाय 1 बाय रूट x का तो आप सिंपल लिख दो ना, 1/2 रूट x हो जाता है, 1/2 रूट x, सॉरी। अभी 2 कहां से लाऊंगा सर, है ना, 1/2 रूट x दी तो फिर x रह जाएगा वहां। आप रूट x को t लेते हो तो ले तो लो, 1/2 रूट x भी आ जाएगा, तो यहाँ से आप बोलोगे सर आ तो रहा है 1/रूट x इक्वल्स टू 2 dt। चलो ठीक है, 1/रूट x अगर आप बोलते हो कि सर यहाँ पे 1/रूट x बन तो रहा है dx, और 2 को उधर भेज दो 2 dt। चलो बहुत बढ़िया, आपने 1/रूट x dx का निकाल दिया, बट x को क्या करोगे, x को क्या करोगे? अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ जाएगा, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ जाएगा, बट ये माइनस का साइन है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर आप लिख लो, बट ये माइनस का साइन, इसका क्या करोगे? ये ऐसा थोड़ा है कि आपने इसको अलग मान लिया, ये 1 के साथ डिनोमिनेटर पूरा है, 1 के साथ डिनोमिनेटर पूरा है, ऐसे नहीं ले सकते आप, अलग अलग है, अलग अलग होता तो लिख लेते, तो सर बात नहीं बनेगी। फिर अब मैंने यहाँ पे देखा कि अब क्वेश्चन तो है ही यार, कॉमन लेके देखें, अगर इसमें रूट एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी बहुत सिंपल होती जा रही है कि रूट एक्स माइनस 1 को, पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या ले लूंगा, टी ले लूंगा।
ले सकता हूँ। अब यहाँ कहानी समझ में आ रही है सर। लेट रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वही डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब आप रूट एक्स माइनस वन एक एक्सप्रेशन नहीं है, वो अलग है, ये अलग है ना। रूट एक्स माइनस वन को हमने ये पूरा एक अलग है, तो इसको अलग कर दूंगा। रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसका हो जाएगा 0 और dx इधर आ जाएगा और dt। बट मुझे 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt है। और 1/रूट एक्स dx की अगर मैं बात करूं, 1/रूट एक्स dx की बात करूं तो वो 2 dt है, वो 2 dt। तो सर 1/रूट एक्स dx का 2 dt आ गया, रूट एक्स माइनस वन यहाँ पे है ही मेरा। तो बस अब आप कर दो 1/रूट एक्स dx को रूट एक्स dx, ये पूरा को मैं 2 dt तक बाहर लिख दिया, dt ये हो गया, अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन। अंडर रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन को मैं क्या बोलूंगा, रूट एक्स माइनस वन को मैं t ले लूंगा, तो 2 log t हो गया प्लस c। बस आंसर आ गया 2 log t। क्या माना था आपने, रूट एक्स माइनस वन माना था, तो 2 log अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, एक बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।